नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। इन दिनों देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर खूब चर्चा हो रही है। देश में सभी चुनाव एक साथ कराने को लेकर मोदी सरकार ने कमेटी बनाई, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। केंद्र सरकार का कहना है कि इससे समय और पैसे की बचत होगी, जबकि विपक्ष की अपनी चिंताएं हैं। विपक्ष ने इसे संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। एक राष्ट्र एक चुनाव है क्या? विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है और कितने देशों में वन नेशन वन इलेक्शन लागू है? आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। तो सबसे पहले आज आपको बताते हैं कि लोकसभा में केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रावधान के लिए 129 संविधान संशोधन बिल को पेश किया। इस दौरान कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया। विपक्षी सांसदों के विरोध के बाद इस बिल को स्वीकार करने के लिए वोटिंग कराई गई और जिसमें बिल के समर्थन में 269 और विरोध में 198 वोट पड़े। बहुमत से इस बिल को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सलाह पर इस बिल को विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेज दिया गया। अब आपको बताते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में और इसके विरोध में कितनी पार्टियां हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसके पक्ष में कौन कौन सी पार्टियां हैं। जाहिर सी बात है, सत्ताधारी बीजेपी, जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी, अपना दल, शिवसेना शिंदे गुट और साथ साथ एनसीपी अजीत पवार गुट इस बिल के समर्थन में है। अब इस बिल के विपक्ष में कौन कौन सी पार्टियां हैं वो भी आप जान लीजिए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, एआईएमआईएम, आरजेडी और एनसीपी शरद पवार ग्रुप, इन पार्टियों ने अपना विरोध जताया और कहा कि ये संघीय ढांचे के खिलाफ है। इससे क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान होगा, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों के अलग चुनावी मुद्दे होते हैं और लोकसभा के अलग होते हैं। अगर एक साथ सारे चुनाव कराए जाएंगे तो ये मुद्दे गौड़ हो जाएंगे और क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है और इसमें क्या प्रावधान है। तो आप देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है पूरे देश में सभी चुनाव एक साथ कराए जाएं। अभी आप देखिए, लोकसभा हो, विधानसभा, नगर पालिका, पंचायत चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाने के बाद देश में लोकसभा, विधानसभा और साथ साथ कोशिश हो रही है कि नगर पालिका और पंचायत चुनाव एक साथ हों। यानी मतदाता लोकसभा के साथ साथ अब एक ही साथ विधानसभा के जो उनके फेवरेट उम्मीदवार हैं उनको चुन पाएंगे। एक ही दिन एक ही समय पर जाएंगे और वोट डाल के चले आएंगे। ये उनके लिए आसानी होगी। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव सुधार की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम बताया जा रहा है और इसके पक्ष में कहा जा रहा है कि इससे चुनावी खर्च कम होगा, क्योंकि हर 5 साल बाद चुनाव होगा, हर 4 महीने बाद 5 महीने बाद किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है और जिसके लिए तमाम जो है व्यवस्था की जाती है, इसमें खर्च अधिक होते हैं। विकास कार्यों में तेजी आएगी। सरकारी कर्मचारियों को बार बार चुनावी ड्यूटी से छुटकारा मिलेगा। अच्छा, इसमें एक और बात कही जा रही है कि आचार संहिता लागू होने की वजह से कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में दिक्कत होती है। अभी राजस्थान का चुनाव खत्म हुआ, वहाँ पे आचार संहिता लग गई, इसकी वजह से जो तमाम जो योजनाएं थी वो ठप हो जाती हैं। तो इसी तरीके से हर 4-5 महीने बाद किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं, जिसकी वजह से योजनाओं को लागू करने में देरी होती है और जिसका असर विकास कार्यों पर पड़ता है। और बार बार चुनाव होने से मतदाताओं के उत्साह में कमी होती है और वो वोटिंग में रुचि नहीं लेते हैं। ये तर्क दिया गया है इसके पक्ष में। अब आप जान लीजिए कि एक राष्ट्र एक चुनाव, इसको लेकर चुनौतियां क्या है। क्या इतना आसान होगा इसको लागू कर पाना, ये भी आप जान लीजिए। अब समझ लीजिए कि इसके विरोध में जो इसकी चिंताएं हैं, जो चुनौतियां हैं, वो क्या होगी। इसके लागू हो जाने से क्षेत्रीय मुद्दे गौड़ हो जाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे और उसी दौरान अगर विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं तो वो मुद्दे गौड़ हो जाएंगे और फोकस में रहेंगे राष्ट्रीय मुद्दे। इसमें एक और बहुत बड़ी चुनौती है और जो जिस बात का अंदेशा क्षेत्रीय पार्टियां लगा रही हैं कि अगर सभी चुनाव एक साथ होंगे तो क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। एक साथ चुनाव होने पर क्षेत्रीय पार्टियों पर लोगों का ध्यान कम हो जाएगा। लोग लोकसभा चुनाव पर ज्यादा सोचेंगे और कहीं न कहीं ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो हाशिए पर चली जाएंगी। विपक्ष की चिंता है कि वन नेशन वन इलेक्शन से संघीय ढांचे को नुकसान होगा। साथ साथ एक साथ चुनाव होने पर वोटर्स के फैसले पर भी इसका असर पड़ेगा।
अब वो ईवीएम पे वोट देने जा रहे हैं तो लोकसभा में मोदी का चेहरा देखेंगे, विधानसभा में किस पार्टी को क्या देना है। चूंकि विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, इन सबों को लेकर वोटर्स के जो फैसले होंगे, कहा जा रहा है कि उन पर भी असर पड़ने वाला है। चुनाव 5 साल में एक बार होंगे तो जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। अब इसके पक्ष में, इसके खिलाफ एक बात जा रही है कि अगर 5 साल में चुनाव हो गए तो 5 साल तक लोग निश्चिंत हो जाएंगे। भाई अब तो पहले क्या होता है कि अभी तक कि 4 महीने बाद चुनाव होता है तो लोग डरते हैं कि भाई 4 महीने बाद फलाने राज्य में चुनाव है, तो उसके लिए वो कुछ चीज़ें सहूलियत देते हैं, जनता को कुछ योजनाओं का लाभ दिया जाता है, जैसे पेट्रोल डीजल के दाम में कमी कर दिया, किसी और चीज़ में राहत दे दी। तो अगर 5 साल के लिए चुन लिए जाएंगे ये तमाम नेता सरकारें तो वो निश्चिंत हो जाएंगी। एक कमी इसमें ये बताई जा रही है। और ये जो संशोधन आज पेश किया गया लोकसभा में, इस संशोधन के लिए न्यूनतम 50 राज्यों की अनुमति यानी अनुमोदन की जरूरत पड़ती है। जिन राज्यों में हाल ही में सरकारें चुनी गई, अभी कुछ राज्यों में चुनाव हुए हैं, अभी महाराष्ट्र देख लीजिए, कुछ दिन पहले सरकार चुनी गई, वहाँ पे अगर ये व्यवस्था लागू हो जाती है तो उनका कार्यकाल क्या होगा, क्या वहाँ की सरकारों को गिरा दिया जाएगा, उनके कार्यकाल को खत्म कर दिया जाएगा, उस दिशा में क्या होगा। वहाँ की सरकारें जो बीजेपी शासित या उनके दोस्तों की या एनडीए की जो सरकारें हैं वो तो समर्थन करेंगी, लेकिन बाकी पार्टियां इसका विरोध कर देंगी। और साथ साथ इसमें एक और जो सबसे बड़ी चुनौती है कि पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप देखिए, एक चुनाव कराने में कई चरणों में चुनाव होते हैं, उसमें आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था से लेकर बड़ी संख्या में ईवीएम की जरूरत पड़ेगी, मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। एक बहुत बड़ी चुनौती है और उन चुनौतियों को एक साथ ले आ पाना एक बड़ी समस्या, एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने होगी। एक देश एक चुनाव प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिस पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी बनाई गई। कमेटी ने करीब 191 दिनों तक स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट से चर्चा की, कई पार्टियों से बातचीत की और फिर 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। कोविंद समिति की रिपोर्ट में केंद्र और राज्यों में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। अब आइए आपको ये बताते हैं कि कोविंद कमेटी की सिफारिशों में क्या था, उसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं। अब इसमें जान लीजिए, जो मुख्य बात है, केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाएं, ये सिफारिश की गई। साथ ही इसमें कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिन के बाद, यहाँ पे देखिए एक नोट करने वाली बात होगी कि 100 दिन के बाद निकाय चुनाव कराया जाए, यानी निकाय चुनाव के लिए अलग से सिफारिश की गई है। कोविंद कमेटी ने एक साथ चुनाव कराने के लिए साझा वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड बनाने की सिफारिश की है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वोटर लिस्ट राज्यों के, केंद्र के सब एक साझा बने और वोटर आईडी बनाने की सिफारिश की गई है। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में 18 संवैधानिक संशोधनों की भी सिफारिश की है, जिसमें से अधिकांश संशोधनों में राज्यों की सहमति, उनकी मंजूरी जरूरी नहीं होगी, ये व्यवस्था की गई है। संविधान संशोधन के लिए बिल को संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित कराना होगा, यह भी सिफारिश में लिखा गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड के बारे में जो सुझाव दिए गए हैं उन्हें लागू करवाने के लिए देश के आधे राज्यों की मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे राज्यों की बिना मंजूरी की ये बन नहीं पाएगा, क्योंकि उनके राज्य में वोटर लिस्ट में क्या है और आईडी कार्ड क्या है, वोटर आईडी कार्ड के बिना उनके सहमति के ये हो नहीं पाएगा। इसके अलावा रिपोर्ट में त्रिशंकु अगर विधानसभा हो गई तो ऐसे हालात में यूनाइटेड सरकार बनाने जैसी एक सिफारिश की गई है। कोविंद समिति की रिपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट की बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिल गई और 17 दिसंबर को लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में बिल को पेश किया और जिसे बहुमत से स्वीकृत कर लिया गया। अब इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा के लिए इसको जेपीसी में भेज दिया गया और वहां पे चर्चा होगी। इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उस पर अपनी मुहर लगाती है तो ये बिल पास होगा। हालांकि इसमें एक लंबी प्रक्रिया है, अगर ये पूरी प्रक्रिया हो भी जाती है तो 2029 तक वन नेशन वन इलेक्शन होने की संभावना है, लेकिन अभी ये एक प्रक्रिया के दौर में है। यहां आपको ये भी बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए कोई नया नहीं है, इसके पहले भी, यानी आजादी के बाद आप देखिए 1952, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन 1968, 1969 में कई विधानसभाओं को समय से पहले भंग कर दिया गया। उसके बाद फिर दिसंबर 1970 में लोकसभा को भी भंग कर दिया गया। 1970 में लोकसभा को भी भंग किया गया और इसकी वजह से एक देश एक चुनाव की जो परंपरा थी वो टूट गई
और अब मोदी सरकार इसी परंपरा को फिर से लागू करने की पूरी कवायद में है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में विस्तार से जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार।